नमस्कार दोस्तों, आज हम धरती माता की कहानी सुनेंगे। कैसे मिला पृथ्वी माता को अपना नाम। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्रुव के वंशज राजा अंग का पूरी धरती पर शासन था। बहुत धार्मिक और वेदों के ज्ञाता थे, परंतु उनके पुत्र वेन अत्यंत उद्दंड थे। उनका धर्म, नैतिकता और वैदिक संस्कारों पर तनिक भी विश्वास नहीं था। बड़ा हुआ तो अत्याचारी हो गया। ऋषि मुनियों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वेन के व्यवहार से सुधार नहीं हुआ, बल्कि उसकी उद्दंडता बढ़ती जा रही थी। आखिरकार ऋषियों ने निर्णय लिया कि वेन का जीवित रहना समाज के लिए घातक होगा, इसलिए उन्होंने अपने तपोबल के वेन को मार डाला। वेन की मृत्यु से धरती अनाचार से मुक्त तो हो गई, किंतु उसका कोई शासक नहीं रहा। वेन निसंतान था, इसलिए ऋषियों ने वेन के शपथ कर संतान उत्पन्न करने का निश्चय किया। ऋषियों ने वेन की दाहिनी जांघ को मथा तो एक अत्यंत कुरूप प्राणी प्रकट हुआ। उससे विषाद वंश की उत्पत्ति हुई। ऋषियों ने वेन की दाहिनी भुजा को मथा तो एक तेजस्वी बालक हुआ। उसका नाम पृथु रखा गया। पृथु बड़ा हुआ तो अत्यंत बलवान और ओजवान बन गया। उसने अश्वमेध यज्ञ भी पूर्ण कर लिया, परंतु उसका राज्याभिषेक नहीं हो पाया। एक दिन पृथु को पता चला कि पृथ्वी ने भोजन देना बंद कर दिया, जिससे समस्त प्राणी जगत पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ऋषियों ने पृथु को बताया, प्रकृति का वही नियम है कि राजा न हो तो भूमि में कुछ नहीं उगता, इसलिए संसार की ये दशा हो रही है। भूलोक ने सब कुछ भीतर छिपा रखा है। यह सुनकर पृथु ने अपना अस्त्र शस्त्र उठाया और भूलोक को खोदकर उसके भीतर से भोजन निकालने तत्पर हो गया। भूलोक ने पृथु को क्रोध देखा तो भयभीत हो गए। गाय का रूप धारण करके भागना शुरू कर दिया, परंतु पृथु ने गाय रूपी भूलोक का पीछा नहीं छोड़ा। वह निरंतर गाय को मारने की धमकी देता रहा। आखिर में गाय ने पृथु से कहा, मैं तुम्हारी माँ के समान हूँ, मुझे मार दोगे तो मानव जाति का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, इसलिए सबकी रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। इस पर गाय बोली, प्रकृति का नियम है कि राजा न हो तो मैं भोजन नहीं दे सकती। वेन की मृत्यु के बाद कोई राजा नहीं बना, इसलिए मैंने भोजन देना छोड़ दिया। यदि आप राजा बन जाएंगे तो मैं फिर से भोजन देने लगूंगी। यह सुनकर पृथु ने कहा, भोजन के लिए प्रजा का राजा पर निर्भर होना सही बात नहीं है, इसलिए इसका विकल्प खोजना होगा। पृथु ने इस समस्या पर गहन सोच विचार किया और वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ऐसी परिस्थिति भविष्य में दोबारा उत्पन्न न हो सके, इसलिए लोगों को आत्मनिर्भर बनना होगा। अभी तक धरती स्वतः भोजन देती थी, परंतु पृथु को महसूस हुआ कि मनुष्य को धरती के गर्भ से स्वयं भोजन प्राप्त करना सीखना होगा। इसका लाभ यह था कि भूलोक द्वारा प्रदान किए जाने वाले अन्न आदि के अतिरिक्त मनुष्य अपने पुरुषार्थ से भी पृथ्वी से भोजन पैदा कर सकेगा, ताकि भोजन का कभी अभाव न हो सके। इस विचार से पृथु को बड़ा संतोष हुआ और उसने तुरंत इस दिशा में कार्य आरंभ कर दिया। कहते हैं, पृथु ने अपनी धनुष की नोक से समस्त धरती का समतल कर दिया और भूमि के समतल होने से सर्वत्र मैदान तैयार होने लगे। इसके बाद पृथु ने खेत खलिहान बना दिया और यहाँ से कृषि का आरंभ हुआ। मनुष्य जाति जो अब तक पशुपालन और आखेट से काम करती थी, अब कृषक की भूमिका में आ गई। कृषि का आरंभ हुआ तो सर्वत्र अन्न और धान की फसलें लहराने लगी। इस तरह महाराज पृथु ने अपने श्रम और संकल्प से धरती का स्वरूप बदल दिया। पृथु के इसी योगदान के चलते उनके नाम पर धरती को नाम मिला पृथ्वी। तो ये कहानी थी धरती माता की। इसे चैत और बैसाख के महीने में सुनने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है। कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।